अब आता है क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, देखो दो पोल्स हैं और दोनों की हाइट कैसी है, इक्वल है, दे आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, कि रोड के दोनों तरफ, जैसे रोड के क्या है दोनों तरफ आपको क्या है पेड़ भी दिखाई देते हैं, ट्रीज भी लगाते हैं, वैसे रोड के दोनों तरफ क्या है पोल्स हैं, वो दोनों क्या है इक्वल लेंथ के हैं, एंड ये कहा भी गया है कि जो रोड है विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि डिस्टेंस पता चल गया, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस है कितना, कितना डिस्टेंस है 80 मीटर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कि रोड के बीच में किसी पॉइंट पर मैंने क्या देखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, यानी किसी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, रोड के बीच में कोई पॉइंट ले लिया और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, इधर भी और इधर भी, दोनों आपको वैल्यू दे दी कितनी कितनी 60 एंड 30। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो क्या करें, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो फिगर में क्या आएगा, फिगर बना लेते हैं, सबसे पहले हम क्या दो पोल्स बना लेते हैं, ठीक है। दो पोल्स बना लिया और उनके बीच में जो रोड था वो कितना है 80 मीटर वाइड है, ठीक है, ये पूरा मुझे 80 मीटर पता है, और ये ए बी, मैं पोल्स के नाम दे देती हूँ ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी एंड सी डी बी द पोल्स एंड सी द पोल्स, ठीक है, दोनों क्या है इक्वल हाइट के हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 80 मीटर। अब कहते हैं कि पॉइंट कोई बीच में मैंने रोड पे ले लिया और उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो टॉप ऑफ दी पोल्स पे, किसी एक पे तो कितना है 60 डिग्री था, तो मान लेते हैं 60 डिग्री है, और इस पे कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, ये कितना हो गया 30 डिग्री, फाइन। अब हमें बताना है क्या, कि इन दोनों पोल्स की हाइट कितनी है और ये दोनों पोल्स इस पॉइंट से कितना दूर हैं, तो ये पॉइंट भी तो पता होना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को x मान लेते हैं, x की बजाय कुछ और मान सकते हैं, लाइक p मान लेती हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है 80। अब सपोजिशन क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, बस ये पता है कि ये पूरा का पूरा जो लेंथ है वो 80 मीटर है, निकालना मुझे सीधी है। मैं आपको बार बार कहती रही हूँ कि जो निकालना है, जो गिवन है उस पर फोकस करो। अब गिवन जो है और जो निकालना है उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है ना, बट बनाया जा सकता है। कैसे, देखो अगर मैं पीडी डिस्टेंस को लेट कर लूं कि ये x है, तो बाकी जो बीपी डिस्टेंस हो गया वो 80 माइनस एक्स होगा, डेफिनेटली, कि मैंने कहा कि ये 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है तो ये कितना हो गया 70 मीटर, तभी तो ये बी और डी जो है एक दूसरे से कितना दूर हो गए 80 मीटर दूर हो गए, है ना। तो कुछ इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपका क्या है, अज्यूम वाला वर्क थोड़ा सा ज्यादा है, कि आपको अजम्पशन करना पड़ेगा। देखो क्या कर रहे हैं हम, पहले क्या है लिख लेते हैं कि क्या हमने किसको क्या अज्यूम किया है, लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, सी डी बी द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है, समझ आया। सी डी एंड ए बी द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट एंड पी बी द पॉइंट, P be the point on the road, on the road BD, ठीक है, यहाँ से ये भी पता चल गया कि ये जो रोड है उसको मैंने BD बनाया है, P इनके बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ थोड़ा सा अजम्पशन भी है, हम कहेंगे क्या कि लेट PD is equals to x मीटर, PD is equals to x मीटर, then BP is equals to 80 माइनस एक्स मीटर, 80 में से टोटल पूरा 80 है, उसमें से x घटा दिया तो मुझे क्या मिल गया, x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे मिल गया क्या EP, सिंपल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स की हेल्प से क्या निकालना है, AB एंड CD निकालना है, क्योंकि दोनों इक्वल लेंथ के हैं तो दोनों की हाइट इक्वल ही होगी, सेम आएगी। देखो क्या मुझे कुछ एक्सप्रेशन में मिलेगा या कुछ न्यूमेरिक में मिलेगा, लेट्स सी। हम कहते हैं कि इन ट्राइंगल, सबसे पहले क्या है, ये वाली ट्राइंगल उठा लेती हूँ, इन ट्राइंगल CDP, अब देखो 60 डिग्री का एंगल पता है, निकालना क्या है, CD पता क्या है डिस्टेंस, यानी P अपॉन B, तो क्या बन गया रेशियो, टेंजेंट का बन गया, एंगल है 60, टेंजेंट 60 इज इक्वल्स टू CD अपॉन PD, 1/√3 आएगा या √3, CD नहीं पता, अपॉन में कितना है PD यानी कि x, ठीक है, तो CD की वैल्यू क्या आ गई, CD की वैल्यू आ गई x √3,
मीटर। अगेन इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? अगेन इन ट्रायंगल ABP, ABP, ठीक है। मुझे निकालना है AB, पता क्या है BP। क्या रेशो बन गया? टेंजेंट का बन गया फिर से यहाँ पर, यहाँ आएगा टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BP, ठीक है। आप देखो टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB की वैल्यू नहीं पता, BP की वैल्यू पता है दैट इज 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? AB इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर मेरे पास AB की वैल्यू क्या आएगी? AB इंटू √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस x। तो यहाँ पर आपको AB की वैल्यू मिलने वाली है, इसके साथ अगर मैं √3 मल्टीप्लाई कर दूं मुझे मिलेगा क्या? 80 माइनस x, ठीक है। So this implies AB is equals to 80 minus x, put it in bracket divided by √3, ठीक है। अब आप जानते हो कि AB और CD का लेंथ क्या है? इक्वल है। ये दोनों पोल जो है वो इक्वल हाइट के हैं, तो हम बना लेते हैं क्या? इसी का यूज करेंगे एज AB is equals to CD। तो अगर इक्वल है तो एक्सप्रेशन जो भी आया वो इक्वल ही होगा, दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। दैट इज दिस इंप्लाइज 80 माइनस x अपॉन √3 इज इक्वल्स टू x अंडर √3, ठीक है। अब क्या कर दो? यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर दो, इस √3 को यहाँ ले जाओ, क्या आएगा? 80 माइनस x इज इक्वल्स टू 3x आ गया, ठीक है। अब इस x को भी इधर ले जाओ, दिस इंप्लाइज 80 इज इक्वल्स टू 3x प्लस x एंड दिस गिव्स मी 4x इज इक्वल्स टू 80। तो x की वैल्यू आती है 80 अपॉन 4 दैट इज 20। x की वैल्यू आती है 20, यानी x क्या था? x तो हमने ये माना हुआ था डिस्टेंस, लेकिन निकालना क्या था? हमें तो हाइट निकालना था, है ना। तो हाइट निकालना था तो, और ये भी निकालना था कि ये दोनों पोल्स उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना दूर है। तो ये जो CD पोल है ये इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है, और दूसरे पोल से कितना दूर होगा? दैट इज 80 माइनस x, ठीक है। तो वो कितना हो गया? दिस, सो 80 माइनस x इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 60 मीटर, ठीक है। एंड अगेन AB का मुझे तो क्या निकालना? CD निकालना था ना। CD यानी कि x अंडर रूट 3, x कितना है? 20 आ गया, 20 अंडर √3। तो दिस इंप्लाइज, ये क्या कहता है? सो कंक्लूडिंग लाइन अब हमारे पास हो गया क्या? सो द लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ द पोल, हाइट ही पूछा हुआ है ना, द हाइट ऑफ द, क्या हो गया? हाइट ऑफ द पोल्स, so the height of the poles is, height of the pole is 20 under √3। अगर एक पोल की हाइट आपके पास 20 अंडर √3 है तो दूसरे पोल की भी हाइट 20 अंडर √3 मीटर होगी, है ना। and this, these are, and these poles are कितना? 60 मीटर and 20 meter away from the point on the ground, from the point on the ground, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम द कंसीडर्ड पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि हमने जो पॉइंट कंसीडर किया था उससे ये इतना इतना दूर है दोनों, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये समझ में आया ना सभी को? ठीक है, वैसे तो बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सा रिलेशनशिप क्या हमने अज्यूम करना था कि इसको यहाँ पर हमें x मानना था। अगर ये x है तो ये 80 माइनस एक्स एंड दीज पोल्स आर ऑफ सेम हाइट। भले से हमें क्या है, हाइट नहीं पता, पर ये है इक्वल, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A TV tower stands vertically on a bank of a canal। आपका जो 11th क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि एक टीवी टावर है, वो स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। कैनाल मतलब छोटी नदी जो होती है उसके बैंक पे, उसके किनारे पर स्टैंड वर्टिकली, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब दूसरी साइड से डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब जहां पर वो टावर है उसके ऑपोजिट साइड पे जो बैंक है वहां पर कोई पॉइंट से मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया तो वो क्या है? 60 डिग्री आ रहा है। एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, कि 20 ये पॉइंट से अगर मैंने बनाया तो 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट मुझे क्या मिलता है?
20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। यानी ये जो पॉइंट था इसको मैंने फुट ऑफ द टावर से ज्वाइन कर दिया, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया और इस लाइन पे हमें एक और पॉइंट मिला जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो आपके पास क्या है 30 डिग्री आया। तो आपके पास 30 डिग्री आया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अब ऑल्दो ये क्या है आपको फिगर गिवन है बुक में, पर देखो यहाँ पर मैं दोबारा आपके लिए बना देती हूँ। कुछ इस तरीके से है ये, यहाँ पर कुछ टावर बना हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास वो जो लाइन है फुट ऑफ द टावर एंड द ग्राउंड लेवल को ज्वाइन करते हुए ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया है और 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, सपोज कि ये जो है पॉइंट तो 20 मीटर अवे है, तो मैंने फिर से क्या किया एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। अब देखते हैं कि मेजरमेंट क्या है, ठीक है। मेजरमेंट्स क्लियर है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहले बन रहा है वो तो 60 मीटर है और जब 20 मीटर अवे हो गया तो ये बन गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना ये है कि हाइट ऑफ द टावर निकालो एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। मतलब ये क्या है ऑपोजिट साइड हो गया बैंक का, जो वो रिवर थी कि एक साइड पर तो टावर खड़ा है और एक साइड पे क्या है मैंने कोई पॉइंट ले लिया और वहां से मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो मुझे 60 डिग्री नजर आया और 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट मींस ये जो मेरे पास पॉइंट है दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस इज 20 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर का है, ठीक है। अब निकालना है कि ये जो लेंथ मतलब विड्थ ऑफ द टावर निकालना है और लेंथ ऑफ द टावर निकालना है। निकाल लेते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा सपोजिशन हो सकता है। यहाँ सपोजिशन क्या होने वाला है कि हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी जो है इज इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द टावर एंड एक्स बी द विड्थ। एक्स क्या है विड्थ ऑफ द टावर। उससे होना तो कुछ नहीं बट बार बार ए सी बी सी लिखने से आप बच जाओगे। एच एक्स थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो आप पहले ये लिख लो कि लेट ए बी द टावर, ए बी द टावर। और तो आपको कुछ यहाँ मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और आपने ये मेंशन करना है बीसी, ए बी द टावर एंड बीसी बी द विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है। विड्थ हो गई कैनाल की। तो अगेन आप इसको लेट कर लो, अगेन लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर में है एंड BC इज इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है। BC क्या मान लिया हमने x मीटर मान लिया। अब निकालना तो हाइट है, हमें क्या है जो निकालना है जो गिवन है कॉन्सिडरेट कर लेते हैं। ये निकालना है ये भी निकालना है बट दोनों ही मुझे क्या है गिवन नहीं है। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या आने वाला है कुछ रिलेशनशिप आने वाला है जो कि आपने यूज करना होगा, क्योंकि दो ट्राइंगल गिवन है तो दोनों ट्राइंगल की हेल्प से आप कुछ कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। हम करते हैं पहले बात ट्राइंगल एबीसी की, ठीक है। तो ये AB एंड BC दोनों की हेल्प से मुझे रेशियो मिलता है टेंजेंट का। मैं कहती हूँ कि टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ठीक है। अब AB और BC हमें अभी लेट किया हमने तो हम इसे मान लेते हैं क्या, देखो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि टेंजेंट 60 यानी कि √3 इज इक्वल टू H अपॉन X। So this implies X is equals to H upon √3, ठीक है। ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया दोनों के बीच में, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं इन ट्राइंगल ABD, ऑल्दो ये भी तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां से देखिए क्या मिलेगा। अगेन इन ट्राइंगल ABD, ABD में जो आपके पास एंगल है वो 30 डिग्री है और इसके ऑपोजिट AB विच इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अब बेस में आपके पास क्या आ गया है, बेस में आपके पास है 20 एंड x, दोनों को ऐड करेंगे तभी मुझे ये पूरा टोटल बेस मिलेगा, है ना। देखो फिर क्या है, यहाँ पर आपके पास है टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। अब वैल्यूज रख लेते हैं 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB का कितना है H, 20 अपॉन x, 20 प्लस x, ठीक है, 20 प्लस x। अब यहाँ पर जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलता है क्या 20 प्लस x इज इक्वल टू h अंडर रूट 3, h अंडर रूट 3।
क्या मैं h की वैल्यू निकाल सकती हूँ, या मैं कहूँ कि x की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। यहाँ पर मुझे मिल रहा था क्या कि x इज इक्वल टू h अंडर रूट 3, ठीक है। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या h इज इक्वल टू x अंडर रूट मीटर। तो h की मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई। अब इसे क्या कर दो आप इक्वेशन 1 मान लो, इसे आप इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 से आपने h की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है, सेकंड में, ठीक है। क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट या फिर यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, हम क्या है ये हेल्प लगा सकते हैं। सीधा लिख सकते हैं हम यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 वी हैव, डायरेक्टली लिख रही हूं मैं, वी हैव 20 प्लस x इज इक्वल टू, h की वैल्यू क्या थी, x अंडर रूट 3, x अंडर रूट 3 इंटू में रूट 3। तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ही है तो आपको मिलता है क्या 3x, ठीक है, 3x मिलता है। अब x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज 20 इक्वल्स टू 3x माइनस x which is equals to 2x is equals to 2x and so x equals to 20 upon 2 which is equals to 10 मीटर, ठीक है। यानी कि ये जो x हमने लेट किया था, क्या किया था, विड्थ ऑफ द कैनाल, वो मेरे पास आ गया है 10 मीटर। फाइन। अब हमें क्या निकालना है, हाइट, विच वाज वेरी इजी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव क्या, h is equals to x under root 3, this implies h is equals to x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये आ गया 10 under root 3 मीटर। तो जो जो निकालना था आई थिंक वो सब निकाल चुके हैं आप। क्या निकालना था, हाइट निकालना था और विड्थ ऑफ द कैनाल निकालना था, यानी h भी आ गया और x भी आ गया, बस हो गया आंसर। तो हम लिख लेते हैं क्या, कंक्लूडिंग लाइन व्हिच सेज, देखो निकालना जो क्वेश्चन की सेंस थी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। So the height of the tower is, height of the tower is कितना, h निकालना था कि 10 under root 3 मीटर and the width of the canal, width of the canal x मीटर माना था, तो वो हमने कितना कैलकुलेट किया 10 मीटर ends, राइट, इजी था ना। तो थोड़ा सा अब क्या है, धीरे धीरे आपको रिलेट करना आना चाहिए कि हाउ यू कैन रिलेट द क्वेश्चन विद ट्रिग्नोमेट्री एंड हाउ यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। फाइन, कीप प्रैक्टिसिंग इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन मैं बोल रही हूँ बार बार कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मत छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आता है अब आपके पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कोई 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, और उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, यानी उससे भी बड़ा एक कोई केबल टावर है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया, वो कितना था 60 डिग्री था। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब याद करो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि अभी तक एंगल ऑफ डिप्रेशन का तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास तब बनता है कहाँ, जब आप क्या है नीचे, ऊपर से नीचे देखते हो, ऊपर से नीचे देखते हो, यानी लाइन ऑफ साइट क्या है नीचे जा रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी क्या है स्पेस में कहीं बन रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी उस टॉप ऑफ द 7 मीटर की जो बिल्डिंग थी उससे जब नीचे देखा गया है ना, कहां पर, उस टॉप ऑफ द टावर, जो भी केबल टावर था उसके नीचे देखा गया, उसके फुट पे देखा गया, तो दैट वाज फाउंड टू बी 45 डिग्री। हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट निकालनी है, बट थोड़ा सा क्या है फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी बन जाएगी। देखो क्लैरिटी कैसे बनेगी, क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले क्या करो, एक केबल टावर बना लो और एक 7 मीटर हाई की बिल्डिंग बना लो। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और ये केबल टावर है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसके केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था कहां से था, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, वो बनता है कितना, इस तरीके से, ठीक है, वो है 60 डिग्री। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट या फ्रॉम द टॉप ऑफ, फ्रॉम द टॉप, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ ये आपके पास एंगल क्या बन गया 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दिया। अब कहता है कि यहीं से, इस पॉइंट से ही क्या है, जब इसके फुट को देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा एंड दैट वाज फाउंड टू बी 45 डिग्री।
यानी लाइन ऑफ साइट एंड द लाइन जो कि क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच का एंगल मुझे मिल गया 45 डिग्री। अब देखो एक चीज समझने वाली ये है कि एज दिस लाइन, दिस जो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन और जो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, तो दैट मीन्स ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी और ये दोनों एंगल्स आपके पास कितने हो गए 45 डिग्री, बिकॉज दे मेक द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, if this is 45 so this also will be 45 and this will help in मतलब help करेगा हमें in solving the problem। ठीक है, so name कर देते हैं let A B C D and E। ठीक है, अब क्या क्या लिखना है हमें, लिख देते हैं कि let AC be the cable tower, केबल टावर ही है ना, इसी की लेंथ हमें निकालनी है, let AC be the cable tower and ED be the building, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, क्लियर। नाउ ये हमने क्या है 7 मीटर हाई है, हम कहेंगे क्या एंगल BEC, वी विल से एंगल BEC is equals to एंगल ECD as they make the pair of alternate interior angles। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हैं आपके पास सेम है। ठीक है, नाउ अब हमें निकालना है द हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए देखो, क्योंकि मैंने क्या किया था ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी, तो आप जानते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम। अब यहां से मुझे पता चल रहा है कि ED तो 7 है, तो दैट मींस BC विल आल्सो बी 7, ये भी कितना होगा 7 ही होगा। अब निकालना है क्या AB, तो AB निकल जाएगा कैसे, we will use this triangle that is EBC। इस ट्राइंगल से मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो जितना है उतना ही तो EB होगा, राइट, उतना ही तो EB होगा। अगेन द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम, तो ये पैरेलल लाइंस हैं, आपको पता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो आप कहोगे क्या कि ये दोनों भी तो सेम है, बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम पॉइंट, बिकॉज दे हैव द सेम पॉइंट ऑन द सेम पैरेलल लाइंस ऑफ एंड पॉइंट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल से फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल EDC क्या कहेंगे कि टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल ED अपॉन DC, ठीक है, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू ED अपॉन DC। नाउ अब वैल्यू रख लेते हैं हम, जो हमें वैल्यूज पता है, दैट इज 1 इज इक्वल टू ED है 7 और ये है DC, तो दिस इंप्लाइज DC इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, DC की वैल्यू आ गई 7। नाउ अगेन इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल ABE, ठीक है, ABE के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो एंगल है 60 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन DC, AB अपॉन DC। AB यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें टेंजेंट 60 की वैल्यू, टेंजेंट 45 की 1 होती है, याद है ना, गुड। √3 इज इक्वल टू AB तो हमें नहीं पता पर DC पता है, DC कितना है 7। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू 7 √, ठीक है, ये आ गया वैल्यू आपके पास। अब AB की वैल्यू है, BC की वैल्यू है, तो AC की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सो AC इज इक्वल टू AB प्लस C। ठीक है, AB कितना है 7 √3 और BC कितना है 7 कॉमन लिया तो अंदर आ गया √3 प्लस 1 मीटर। कंक्लूडिंग लाइन क्या होगी, सो द हाइट ऑफ द केबल टावर, thus the height of the cable tower is कितना है, अभी अभी तो कैलकुलेट किया हमने, दैट वाज 7 √3, 7 इंटू 7 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया मीटर, क्लियर हो गया। ठीक है, जो हमने क्या किया था अभी कैलकुलेट किया वही तो थी, बस ये हो गया आपके पास क्वेश्चन खत्म। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया तो ऑब्वियसली आगे तो जाना ही है, बट इस क्वेश्चन में आपने बस यही चीजें याद रखनी है कि इफ
द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम, तो वो क्या बन जाता है, क्या पैरेलल, तो एक पेयर मिलेगी आपको तो वो एक पैरेललोग्राम भी बन जाएगा, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। एनी कॉन्सेप्ट यू कैन यूज बट यू मस्ट बी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, ठीक है, सी लेवल से वो 75 मीटर हाई था, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब लाइट हाउस कैसा होता है, लाइट हाउस तो बिल्कुल लंबा सा होता है ना, और बिल्कुल टॉप में उसके क्या है, एक लाइट जल रही होती है ना, तो वहां से कोई इंसान तो जलाता होगा, सपोज कि वहां पर कोई इंसान बैठा था, कोई पर्सन था, तो वहां से उसने देखा कि नीचे क्या है, टू शिप्स थी, और एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऐसा ही बनता है जब ऊपर से नीचे देखा जाए, है ना, ऊपर से नीचे देखा जाए तो वो कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी एक शिप बिल्कुल पीछे ही थी, मतलब इसका कहने का मतलब है कि दीज शिप्स आर इन वन लाइन, ठीक है, ये क्या है कि सेम बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब मुझे दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो करते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा क्या आ जाता है, फिगर को ड्रॉ करना, ठीक है, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला काम कि हम पहले लाइट हाउस ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये लाइट हाउस ड्रॉ कर दिया विच इज 75 मीटर हाई, और इसके टॉप से मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि दो शिप्स का एंगल बन रहा था, एक 45 और एक, अब आपको डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा 30 लें और कौन सा 45 लें, तो याद रखना कि जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा है मतलब एंगल ज्यादा है, जिसका इंक्लिनेशन छोटा है मतलब एंगल छोटा है, या मैं कहूँ कि जो दूर है ना उसका एंगल हमेशा आपको छोटा ही मिलेगा। दैट मीन्स ये एंगल आपके पास होने वाला है 30 डिग्री और ये एंगल होने वाला है 45 डिग्री। यही कहा गया हमें कि 30 एंड 45 मतलब डिप्रेशन। अब ये क्यों कर दिया मैंने, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, और डिप्रेशन के जो एंगल होते हैं उस केस में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी कहाँ होती है, स्पेस में होती है ना, लाइन ऑफ साइट तो नीचे हो गई और इसी के ही हॉरिजॉन्टल में हमारे पास एक लाइन हो गई, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये वाली जो आपके पास है, ये आपके पास हो गया 30 डिग्री और ये आपके पास हो गया 45, तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये एक क्या है आपके पास ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया जब मैंने इसको एज अ ट्रांसवर्सल कंसीडर किया। समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेटा। ये आपका 35 और ये जो होल एंगल है ये कितना है आपका 45, ठीक है, ये क्या है आपने कंसिडर इसी तरीके से। फाइन, अब आपने निकालना है कि इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है। अब पूरा डिस्टेंस पता हो और ये वाला डिस्टेंस पता हो तो बहुत इजीली निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं। हम इसे नेम दे देते हैं ए बी एंड डी, ठीक है। अगेन लेट ए बी बी द लाइट हाउस, ए बी बी द लाइट हाउस एंड लाइट हाउस है, उसके बाद सी एंड डी बी द शिप्स, ठीक है, एंड C, D be the ships, ठीक है, with the ships। अब ये आप मेंशन कर देना कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई आप नेम दे देना। नाउ मैं स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्ट, हम क्या करेंगे दोनों ही ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स कौन सी, ए बी सी एंड ए बी डी, ठीक है। इससे मिलने क्या वाला है, मिलने ये वाला है, नीचे वाले डिस्टेंस मिलेंगे बिकॉज वन वैल्यू आई नो अनदर वन आई डोंट नो। निकाल लेते हैं, एंगल दोनों पता है। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल कौन सा है 45। अब हमें पता है परपेंडिकुलर और पूरा का पूरा बेस कंसिडर करना है, दैट इज टेंजेंट रेशियो बनेगा, टेंजेंट 45 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है 75 और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, 75 अपॉन में BC, दिस इंप्लाइज BC की वैल्यू भी कितनी आ गई 25 मीटर, राइट, ये भी मेरे पास 75 सेंटीमीटर आ गया। अब अगेन हमें क्या करना है, कंसीडर करना है दूसरा ट्राइंगल दैट इज ए बी डी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री के सामने वाली साइड आपको पता है, पूरा कैलकुलेट करना है। अगेन यहाँ पर
पे फिर क्या बन जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, डी। अब वैल्यूज रख दो, यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, ए बी इज 75 एंड बी डी, दिस implies बी डी इज इक्वल्स टू 75√3 मीटर। समझ में आया, क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमें निकालना क्या था, मुझे निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, तो वो निकाल लेते हैं। नाउ सी डी इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, बी डी माइनस सी। तो ये क्या था, बी डी मुझे मिला अभी 75/√3 और बी सी कितना था 75, एक 75 कॉमन और अंदर रह जाता है √3 - 1 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो कंक्लूडिंग लाइन भी फटाफट से लिख लीजिए कि thus the distance between two ships is कितना है 75 into √3 - 1 मीटर। फाइन, हो गया क्वेश्चन, बहुत ही इजी था, बस समझना क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आप एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओ, फिर उसको नीचे लेकर आओ, फिर दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओ। ठीक है, फाइन। और ये चीज का आपने ध्यान रखना है क्या, कि जो चीज अगर दूर है ना बेटा, तो उसका एंगल उतना ही छोटा होगा। ठीक है, वो एंगल उतना ही छोटा होगा, जो चीज पास में है वो एंगल बड़ा होता रहेगा। ठीक है, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।